सरकार ने ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी का कानून जितना जल्दी लागू किया, काले धन के सौदागर उतनी ही जल्दी अपनी काली कमाई को बचाने की फिराक में लग गए। नोएडा में तो एक ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ की सोने की ईंट बेच डाली। 600 करोड़ की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छानबीन शुरू की तो पता चला उसने एक्सिस बैंक में फर्जी खाते खुलवाए हैं। इस बैंक में अब तक 100 फर्जी खातों का पता चला है, जिसमें 20 खाते तो मजदूरों के नाम पर खुले थे और इनमें 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए। नोएडा में काले धन का सबसे बड़ा खेल। मजदूरों के नाम पर खुले खातों में मिले 60 करोड़। एक्सिस बैंक में 100 फर्जी खातों का पता चला। फर्जी खातों में 20 बोगस कंपनियों के नाम पर। नोटबंदी के बाद ज्वेलर ने बेची सोने की ईंट। 600 करोड़ की सोने की ईंट बेचने का शक। नोटबंदी के बाद काले धन को बचाए रखने के लिए अपनाए गए हथकंडों का एक एक राज अब खुलकर बाहर आने लगा है। पहले दिल्ली में एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों पर चुनिंदा ग्राहकों से मिलीभगत कर नोट बदलवाने का इल्जाम लगा था। छापेमारी हुई थी और अब दिल्ली के करीब नोएडा में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 के ब्रांच में करीब 100 ऐसे फर्जी खातों का पता लगाया है, जिनमें टैक्स चोरी के इरादे से बड़ी खामोशी से रुपए जमा करवाए गए थे। इन 100 खातों में करीब 20 ऐसी फर्जी कंपनियों के नाम पर खुले थे, जिनके निदेशकों में मजदूरों का नाम था और इन खातों में 60 करोड़ रुपए जमा थे। इस खुफिया इत्तला पर जब इनकम टैक्स की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि इन खातों का एक सिरा नोएडा के ही एक ज्वेलर से जुड़ता है। जल्द ही आयकर विभाग की टीमों ने ज्वेलर के ठिकानों का रुख किया और यहाँ जो राज खुला वो और भी चौंकाने वाला था। सूत्रों की माने तो इस ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए की सोने की ईंट बेची थी और इस रकम का कुछ हिस्सा इसी तरह बैंकों में जमा करवाया था। लेकिन ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गई। छानबीन में पता चला कि ये ज्वेलर हवाला के काम में भी शामिल है। बहरहाल अभी तो इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई है और जब मामले की शुरुआत ऐसी हो तो इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे। अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। बात पुणे की करते हैं। यहां रातों रात एक ज्वेलर के ठिकानों से लेकर बैंक के लॉकरों तक काले धन के एक से बढ़कर एक मामले सामने आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ज्वेलर के यहां दबिश दी तो पता चला कि उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचकर 60 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं, जबकि पुणे में ही 15 बैंक लॉकरों में छुपके से 10 करोड़ रुपए रखे गए थे। काले धन और आतंकवाद पर शिकंजा कसने के इरादे से नोटबंदी का ऐलान क्या हुआ? ब्लैक मनी के धंधेबाजों ने अपनी दौलत बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडों की शुरुआत कर दी। जुगाड़ तंत्र से लेकर बैंक अफसरों से मिली भगत और न जाने कितने तरीके चुन लिए गए, लेकिन फिर भी धंधेबाज हैं कि एक एक कर कानून के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। फिलहाल हालत यह है कि क्या पुणे, क्या गोवा, क्या दिल्ली और क्या चंडीगढ़, देश के हर कोने से काले धन के कुबेरों का काला राज एक एक कर बाहर आ रहा है। ये पुणे का एक नामी ज्वेलरी शोरूम है। गरज ये कि इस दुकान से खरीदारी करना इस शहर के लिए जैसे एक स्टेटस सिंबल। लेकिन ज्वेलरी के इसी शोरूम पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी दबिश दी तो ऐसी कहानी निकलकर सामने आई कि ग्राहकों के साथ साथ पूरा शहर ही हैरान रह गया। इस ज्वेलर ने हाल ही में अपने अकाउंट में पूरे 60 करोड़ रुपए जमा कराए थे। जी हां, आपने सही सुना, 60 करोड़ रुपए, और वो भी अपने 4 बैंक खातों में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक ज्वेलर के पास इतने रुपए कहां से आए? क्या ये उसका मुनाफा था? अगर हां, तो इसके बदले में उसे टैक्स भी चुकाना चाहिए था। लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस साल अक्टूबर के आखिरी दिनों में और नवंबर के पहले हफ्ते में ज्वेलर ने 60 करोड़ की कमाई दिखाई।
इसमें भी 45 करोड़ की बिक्री में न तो किसी कस्टमर का नाम है, न कोई बिल और न ही पैन कार्ड का जिक्र। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस ज्वेलर के पास गहने खरीदने पहुंचे कस्टमर को नोटबंदी की खबर पहले ही मिल गई थी, जबकि ज्वेलर का पुराना रिकॉर्ड यही बताता है कि उसने अपने 2 शोरूम से पिछले पूरे साल में 70 करोड़ की ही कमाई की थी। लेकिन ये तो पुणे की सिर्फ एक कहानी भर है, दूसरी कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं। ये तस्वीरें भी पुणे की ही है, पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा की। यहां नोट गिनने वाली मशीनों पर तनातन नोट गिनने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन गिनते गिनते मशीनें जवाब देने लगी हैं और गिनते हुए लोगों की जान हलकान हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां बैंक के 15 लॉकरों में करीब 10 करोड़ रुपए छुपा कर रखे गए थे और इस रकम में 2000 रुपए के नए नोट और 100 रुपए की गड्डियां भी शामिल थीं। तो क्या ये सब कुछ बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से चल रहा था? शुरुआती छानबीन से तो ऐसा ही लगता है और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉकर धारकों के साथ साथ बैंक के अधिकारियों को भी अपनी जद में ले लिया है। तकरीबन 10 करोड़ रुपया एक लॉकर में मिला है और यहाँ पर पुणे के पर्वतीय इलाके में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये ब्रांच है, यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं और अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू है। जो जानकारी हमें खबरों से मिल रही है, जो यहाँ के अधिकारी है और जो विश्वसनीय सूत्र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उनसे जो मिल रही जानकारी है उनके मुताबिक 2000 की नई करेंसी और 100 रुपए की करेंसी एक लॉकर में यहाँ पर मिली है। ये तो नोटबंदी के बाद काले धन को बचाए रखने की कोशिश के सिर्फ 2 वाकये भर हैं। देश भर से ऐसी कहानियों का जैसे अंतहीन सिलसिला सा शुरू हो गया है, जिसमें तकरीबन सारे शहर शामिल हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले चंद घंटों में दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी करोड़ों के काले धन का पता चला है। दिल्ली के एक होटल से जहां पुलिस ने 3.25 करोड़ के काले धन के साथ 5 लोगों को पकड़ा। चंडीगढ़ में कपड़ा कारोबारी के यहां से ईडी ने दबिश देकर करोड़ों रुपए बरामद किए। बड़े शहरों में हवाला का खेल पुराना है, लेकिन काले धन के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई ने इस काली दुनिया में जबरदस्त खलबली मचाई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और मुंबई के कई बड़े हवाला ऑपरेटर भी इसी खलबली की वजह से पकड़े गए हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को करोलबाग के एक होटल में काला धन छुपाकर रखे जाने की खबर मिली थी। इसके बाद जब पुलिस ने यहां दबिश दी तो एक ही झटके में उसके हाथ 3.25 करोड़ रुपए की काली कमाई तक जा पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ये बड़ी चालाकी से हवाला के रुपए एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते थे और इस वक्त यहां जो ब्लैक मनी की खेप पकड़ी गई उसे व्हाइट करने के लिए मुंबई भिजवाई जा रही थी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर स्कैनिंग मशीनों को चकमा देने के लिए इन्होंने खास इंतजाम कर रखा था। ये पहले नोट अखबार में लपेटते थे और फिर उसे 2 साइड टेप के जरिए सूटकेस के नीचे चिपका देते थे। इसके बाद ऊपर काला कपड़ा लगाकर नोटों को ढक दिया जाता था और छिपाने के लिए सूटकेस में केबल भर दिए जाते थे। लेकिन एक खुफिया इत्तला ने इन हवाला कारोबारियों का राज फाश कर दिया। पुलिस को इस सिलसिले में ललित भाई और भोलू भाई नाम के 2 हवाला ऑपरेटर की तलाश है। पुलिस ने इन 3.25 करोड़ रुपयों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो एक दिन के 2000 रुपए के बदले ऑपरेटर के लिए काम करते थे। इस वक्त हम करोलबाग के उसी होटल के बाहर मौजूद है जहां पर क्राइम ब्रांच और आईटी की रेड पड़ी थी। दरअसल तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए, 5 लोगों को पकड़ा गया है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। दरअसल जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 मुंबई के रहने वाले, 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। मुंबई में शिवसेना के एक पार्षद धनंजय गवाड़े के पास से करीब 1.25 करोड़ की अवैध रकम जब्त की गई है। इसमें 2000 रुपए के नए और 500 के पुराने नोट शामिल हैं। धनंजय वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पार्षद है।